अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चने की दाल की बर्फ़ी की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप एक बार इसको घर में बना लेंगे तो आप बाज़ार से मिठाई लाना छोड़ देंगे। तो 1 कप दाल से सिर्फ हम ये तैयार करेंगे इतनी ढेर सारी मिठाई। आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी रेसिपी, तो एंड तक देखिएगा। तो चने की दाल इसके लिए मैंने ले ली है, 1 कप चने की दाल है। इसे 2 घंटे के लिए मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। 2 घंटे बाद पानी इसका मैंने ड्रेन कर दिया है और चने की दाल को मैं पैन में शामिल कर रही हूँ। जितनी देर हम इसको भिगोएंगे उतनी ही हमारी ये अच्छा बनेगा हलवा या बर्फ़ी। 2 कप इसमें मैंने दूध के शामिल कर दिए हैं। एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। दूध के बॉयल आने का वेट करेंगे। देखें दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसको कवर करके हाफ़ कवर करना है इसको, तो पकने के लिए रख दूँगी। 20 मिनट में हमारी दाल गल चुकी है। हाफ़ कवर करके रखिएगा क्योंकि ये दूध नहीं तो बॉयल होकर बाहर आ जाता है। लेकिन दाल अच्छे से गल चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूध रह गया और इतना ही मतलब होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा दूध को ड्राई कर लें। दाल को थोड़ा सा ठंडा कर लें, मतलब कम्प्लीटली इसको हमने ठंडा नहीं करना। और इसको मैं चॉपर में अब बिल्कुल अच्छा सा ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। दाल को हमने पीस लिया, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारी दाल को। ये देखें, अब पैन को मैंने चूल्हे पर रखा है। 3/4 कप मैंने इसमें घी का शामिल कर दिया, ऑयल नहीं शामिल करेंगे। 2 मैंने इसमें सब्ज़ इलायची उसको खोल के उसके दाने शामिल कर दिए। आप चाहें तो पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और अब इसमें साथ ही मैंने ये जो दाल हमने पीस के रखी थी उसको शामिल कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आपको आसानी होगी हलवा बनाने में या बर्फ़ी बनाने में। तो इसको हमने अब भूनते जाना है हल्की आंच पर। इतनी देर तक भूनना है कि ये मतलब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और दूसरे इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। ये देखें, दाल भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी, दानेदार चीनी है। इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आधा कप दूध का दूध इसीलिए हमने शामिल किया ताकि चीनी जो है वो हमारी दोबारा से मेल्ट हो सके, वरना अगर दूध नहीं शामिल करेंगे तो चीनी का दाना रह जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब लगातार हिलाते हुए हमने इसको पकाना है। तो अच्छा कलर देने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसकी भुनाई उस वक्त तक हम कर लेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा और दूसरे ये कि साइड्स छोड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है स्टेज पे कि आपका घी कम है या कुछ है तो आप 1-2 चम्मच डाल भी सकते हैं। ये देखें, गाढ़ा भी हो गया हमारा हलवा और साइड्स भी छोड़ना शुरू हो गया है। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको पका लिया है। तो अब ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा हलवा रेडी हो गया है। ये पैन को मैंने पहले से ग्रीस करके रख लिया था घी के साथ, इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने हलवे को। अगर आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी मतलब खा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बर्फ़ी बना लूँगी ताकि कन्वीनियंट हो जाए, बाद में खाने के लिए बार बार गर्म नहीं करनी पड़ती और बहुत अच्छी तरह से हम ले सकते हैं। इसके ऊपर से हम फ्लैट कर लेंगे, इवन कर लेंगे। और इसके ऊपर ये नट्स हैं, बादाम और पिस्ते, जिन्हें बारीक सा मैंने काट लिया, वो इसके ऊपर सारे छिड़क देंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा से प्रेस कर देंगे ताकि वो इसके साथ चिपक जाए। 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी और 1 घंटे में ये बिल्कुल ठंडा होकर सेटल हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी बर्फ़ी काट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया हमारा हलवा। 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी अब। 1 घंटे बाद ये देखिए जम चुका है हमारा हलवा। अब इसकी बर्फ़ी काट लेते हैं। इस तरह से हम कट लगाएंगे, डायगोनल हम काट लेंगे इसको बर्फ़ी की शेप में। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी है आपको ये रेसिपी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमने बर्फ़ी को कट कर लिया। इसका एक स्लाइस मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।